बीदर से लेके रायचूर गुलबर्गा और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो उस्मानाबाद, जालना, बीड़, लातूर और परभनी, ये पूरे इलाकों में जहां जहां पर मुसलमान रहते थे, बसते थे, उनके इज्जतों को लूटा गया था, उनके इस्मतों को लूटा गया था, उनको काटा गया था, बस्तियों को जलाया गया था, कुओं में पानी कम, मुसलमानों की तैरती हुई लाशें ज्यादा थीं, हमारा तख्त लुट चुका था, हमारा ताज अजायब घर की जीनत बन चुका था, हमारे महलात वीरान हो चुके थे, लहलाती हुई खेतियां उजड़ चुकी थीं और लाखों की तादाद में हमारा कत्ले आम हुआ था। वैसे उन हालात में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का अहिया हुआ, मजलिस कायम हुई और कुलिन मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के नाम से हमने अपनी जिद्दोजहद का आगाज किया। आज लोग गुजरात के फिसादात की बात करते हैं, बंबई के फिसादात की बात करते हैं, मलियाबाद के फिसाद की बात करते हैं, मुरादाबाद की फिसाद की बात करते हैं, अजमेर के फिसाद की बात करते हैं, या फिर हिंदुस्तान की आजादी के पूरे सालों में 50,000 से जायद फिसादात हुए, हमारी आबादियां तबाह बर्बाद हुई, इस्मतें लुटी, बच्चे जेल में हुए। लेकिन मेरे भाई, मैं जिस सरजमीन से आया हूं उस सरजमीन पर एक ही लम्हे में हजारों नहीं बढ़ के 1.5 लाख मुसलमानों का कत्ले आम हुआ और फिर उस कत्ले आम के बाद हम उठे, खड़े हुए अपने पैरों पर और हमारे ऊपर मंडलाने वाले खौफ और मायूसी के बादलों को हमने उचक कर हटाया और हालात का मुकाबला किया। और आज उन हालात का मुकाबला करते करते आपके दरमियान में भी आए हैं। तो सवाल यह है कि वो कौन सा अज़्म था, कौन सा इरादा था, कौन सी वो ताकत थी। वो अज़्म, वो इरादा, वो ताकत अगर हमारे पास थी तो मेरे भाई, इंसान की जिंदगी में बहुत से चीजें अजीज होती हैं। किसी के लिए उसकी इज्जत अजीज होती है, तो किसी के लिए उसकी दौलत अजीज होती है, तो किसी के लिए उसके माँ बाप अजीज होते हैं, तो किसी के लिए उसकी शान अजीज होती है। लेकिन ऐ मेरे महाराष्ट्र के और बिलखुसूस इस जलसे में बैठे मेरे प्यारे मुसलमानों, मैं उस हैदराबाद से आया हूं जिस हैदराबाद की नजर में ना तख्त अजीज था, ना ताज अजीज था, ना इस्मत अजीज थी, ना आबरू अजीज थी, ना हमारे बच्चे अजीज थे। हमने अपने तख्त की कुर्बानी दी, लेकिन हमने अपने अंदर जो ईमान है इस ईमान को लुटने नहीं दिया, क्योंकि हमारी नजर में तख्त से अजीज, ताज से अजीज, इस्मत से अजीज, आबरू से अजीज, हमारे बच्चों से अजीज अगर कोई चीज थी तो वो ईमान था। हमने तख्त लुटाकर भी ईमान को बचाया, ताज लुटाकर भी ईमान को बचाया, इस्मतों को लुटाकर भी ईमान को बचाया, और उसी ईमान के जरिए हमने हैदराबाद में काम किया, और काम ऐसे किया कि हमारे काम के सामने दुनिया झुकने पर मजबूर हुई। जब हम काम करने को निकले तो हमको 1-1 बरस तक जेल में डाला गया। मजलिस के मरूम सदर अब्दुल वाहिद ओवैसी को 11.5 महीने जेल में डाला गया, 5.5 फीट के कमरे में नजरबंद कर दिया गया, और उसी में इबादत, पेशाब, पैखाना, हर एक चीज उसी में थी। इतनी तकलीफ, लेकिन हमने उन तकलीफों की परवाह नहीं की। उसके बाद सालारे मिल्लत, यहां ठहरे बुजुर्ग उनको जानते होंगे, जिनका नाम सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी था, जो हैदराबाद की पार्लियामेंट की नशिस्त से
2004 तक भी रुकने पार्लियामेंट रहे। 1984 से लेकर सलाउद्दीन ओवैसी साहब को यह भी एजाज है कि उन्होंने शाहबानो का जब मुकदमा आया था, शरीयत मोहम्मदी को खात्मे का इरादा था, तो इसी मुंबई के मुसलमानों ने सलाउद्दीन ओवैसी साहब को एजाज बख्शा था, जिम्मेदारी दी थी कि मुंबई के सबसे बड़े जुलूस की क़यादत करने के लिए, उस जुलूस की क़यादत की थी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी साहब मरहूम, जो रुकने पार्लियामेंट थे हैदराबाद के। जब बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद बंबई में धमाके हुए और फिसादात हुए, तो परेशान हाल मुंबई के मुसलमानों के लिए 90 के दहे में हमसे जो कुछ भी होता था हमने किया। 21 लाख रुपया लाकर दिलीप कुमार यूसुफ खान को दिया था, बंबई के मुसलमानों की इमदाद के लिए, उनकी रिहाई के लिए हमने दिया था उस वक्त। और यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन थी जिसने गुजरात में जब फिसाद हुआ तो गुजरात के फिसादात को भी मुतासिरीन की मदद के लिए 90 के दहे की बात कह रहा हूं, 90 में 92-93 में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद 21 लाख रुपया मुंबई के लिए दिया, तो गुजरात के मुतासिरीन के लिए भी 26 लाख रुपए का चेक यूसुफ खान दिलीप कुमार को हैदराबाद से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं दिया था। और न सिर्फ ये बल्कि जब कभी भी कहीं पर भी मुसीबत आए तो हैदराबाद की ये जमात निकलती है आगे बढ़कर, जो कुछ बनता है हमसे हम करते हैं। हालिया अरसे में आसाम में भी फिसाद हुआ तो आसाम के मुतासिरीन के लिए भी करोड़ों रुपए की इमदाद लेकर हम आसाम को गए थे, डॉक्टर्स की टीम लेकर हम आसाम में जो परेशान हाल मुसलमान थे उनकी मदद की थी। 2002 के गुजरात के फिसादात में भी 100 डॉक्टर्स और 20 लाख रुपए के अद्वियात को, दवाओं को लेकर गुजरात में जाकर, अहमदाबाद में रहकर हमने वो नौजवानों जिनके पैरों में गोलियां थी, हाथों में गोलियां